हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप की आदत बच्चों की दुश्मन बन जाए। जी हाँ, आपको सुनने में ये टॉपिक बहुत अटपटा लग रहा होगा कि पेरेंट्स कैसे बच्चों के दुश्मन हो सकते हैं, बट येस, ये एक रिसर्च के द्वारा साबित किया गया है कि कई ऐसी आदतें पेरेंट्स में भी होती हैं जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट की दुश्मन बन जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं या कौन सी आदतें हैं पेरेंट्स की जो बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट की दुश्मन बनती है। पहली हैबिट है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना। जब पेरेंट्स बच्चों को हर चीज़ के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं, उन्हें हर चीज़ पर ये रियलाइज़ करवाते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। बच्चे खुद को गिल्टी फील करने लगते हैं और वो पेरेंट्स से कम्युनिकेशन वीक कर देते हैं, कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं पेरेंट्स के साथ। और पेरेंट्स अननोइंगली रियलाइज़ ही नहीं कर पाते इस चीज़ को कि बच्चे ने कब पेरेंट्स से बातचीत करना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपसे कम्युनिकेट करे, आप बच्चे से कम्युनिकेट करें। आप दोनों का कम्युनिकेशन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोगों का कम्युनिकेशन इस तरीके का होना चाहिए जैसे अगर एक इक्विपमेंट है और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो जैसे हम प्लग लगाते हैं और वो करंट ट्रैवल करके उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए बच्चे के साथ। कि अगर बच्चे को कुछ गाइडेंस लेनी है, कुछ सलाह लेनी है, तो उसका जो कम्युनिकेशन है आपके साथ वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सिर्फ आप पर रिलाई करे, आपकी बातों पर रिलाई करे और आपसे कम्युनिकेट करे। आप लोगों का कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, बट उसका इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा आपको बता रहा है अपनी प्रॉब्लम कि स्कूल में आज मुझे किसी ने बुली किया, किसी ने मेरे साथ गलत किया, और आप एज अ मदर आप बिज़ी हैं अपने घर के टास्क में, आप उसको हाँ, अच्छा करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो गलत है। फादर हैं, शाम को ऑफिस से आए, टायर्ड हैं, बच्चा उनको अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, कोई बात बता रहा है, आज टीचर ने मुझे ऐसे बोला, ये हुआ वो हुआ। एंड फादर जो ऑलरेडी टायर्ड हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि बैठ के बच्चों की सारी बात को सुनना तसल्ली से, तो वो भी हाँ, अच्छा, इन सब में रिप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को नोइंगली अननोइंगली ऐसा लगने लगता है कि मेरी बातों की वो वर्थ नहीं है या वैल्यू नहीं है, तो वो धीरे धीरे आपके साथ अपना कम्युनिकेशन वीक कर देता है। तो बच्चे के साथ आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओनली कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जैसे आपको लगता है कि बच्चा आपकी बातें सुने, वैसे बच्चे को भी लगता है आप उसकी बातें सुने। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को जब टाइम दे रहे हैं, जब बच्चे की बात सुन रहे हैं, तो उसको इफ़ेक्टिवली सुनिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुड लिसनर बनें। गुड लिसनर बनना बहुत ही मुश्किल टास्क है, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल है, किसी भी कम्युनिटी के लिए गुड लिसनर बनना बहुत मुश्किल है। आप एज एन एल्डर अगर मैं बात करूं, हम लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब सुनने की बात आती है तो किसी में भी क्षमता नहीं है। तो बच्चे के मामले में आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ता है, आपको गुड लिसनर बनना पड़ता है और आपको बच्चे के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रखना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ है कि घर में आप रूल्स रेगुलेशंस बनाइए। रूल्स रेगुलेशन से ये मतलब नहीं है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको 9 o'clock ब्रेकफास्ट मिलेगा तो 9:05 पे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, 9:10 पे नहीं मिलेगा। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन, अब कोविड के टाइम में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कोविड के टाइम में अफेक्टेड हो गए हैं कि उनका कोई रूटीन नहीं रहा है लाइफ का ना। तो वो लोग क्या करने लगे हैं, कोई सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, नहाने धोने का टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट लंच किसी चीज़ का टाइम नहीं है, और पेरेंट्स वरीड हैं इस चीज़ को लेके। तो आपको क्या करना है, आपको रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रूल्स रेगुलेशंस आप भी फॉलो करें। अगर आप वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा। कम्युनिकेट कर देना कि कल से तुम्हें ये करना है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप बच्चे के साथ साथ उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। आपका भी सेट टाइम होना चाहिए कि अगर आप बच्चे को कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि कल से ये घर में होना है,
तो वो आपके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। रूल्स रेगुलेशंस जब आप भी फॉलो करने लगते हैं, बच्चा भी फॉलो करने लगता है, तो बच्चा अननोइंगली खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करने लगता है। हम लोग एज अ पेरेंट क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, हम लोग बच्चे को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। फादर हैं, ऑफिस से टायर्ड आए, थोड़ी देर रिलैक्स हुए, फ्रेश हुए, उसके बाद उनको टाइम, जब खाना वाना खा लिया उसके बाद बच्चे को बोल रहे हैं लाओ चलो अपनी नोटबुक लेके आओ। तो बच्चे के लिए उस टाइम पॉसिबल नहीं है। मदर हैं, वर्किंग भी हैं और घर का काम भी संभाल रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रात को जब टाइम मिल रहा है बच्चे को बोल रहे हैं कि आओ तुम्हें अब बैठ के पढ़ाती हूँ या फिर होमवर्क देखती हूँ। तो आप तो अपनी कन्वीनियंस देख रहे हैं, क्योंकि आप बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं। आपने बच्चे की कन्वीनियंस का तो ध्यान रखा ही नहीं। हो सकता है उस बच्चे को इवनिंग में पढ़ना हो सकता है उस बच्चे को आफ्टरनून में पढ़ना हो। लेट नाइट बैठा के आप छोटे बच्चे को अगर पढ़ाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो बच्चे को भी परेशान करती हैं, पेरेंट्स की स्पेशली। तो वो कहीं न कहीं बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, अब उस टाइम, अब रात को जब आप बैठे हैं बच्चे के साथ, आप रात को बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हो सकता है वो उतना इफ़ेक्टिव उस टाइम पे ना हो। तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? पेरेंट्स में फ्रस्ट्रेशन कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चे को काम कराना शुरू किया है। तो ये छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जो कहीं न कहीं बच्चे की ही ग्रोथ और डेवलपमेंट में असर डालती हैं और उसके लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। अब एक हैबिट है पेरेंट्स की, ज़्यादातर पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। जनरली घरों में ये स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, जनरली देखा जाता है। तो क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट बच्चों पे नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। जब हम बच्चे को 10 बार यही चीज़ बोलते हैं तो वो खुद को गिल्टी फ़ील करने लगता है उस चीज़ के लिए, और वो कहीं न कहीं अपना सेल्फ़ एस्टीम खोने लगता है। अब सेल्फ़ एस्टीम जो है वो ये है कि बच्चा अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगता है और वो बच्चा दोबारा लाइफ में वो कॉन्फिडेंस कई बार गेन नहीं कर पाता। मैं हर बच्चे की बात नहीं करूँगी, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस लेवल पे लो चला जाता है कि वापस उसको गेन कर पाना मुश्किल होता है। और पेरेंट्स बाद की स्टेजेस में ये जान ही नहीं पाते कि इसके अंदर लो कॉन्फिडेंस है तो उसका रीज़न क्या है, जबकि रीज़न अननोइंगली वो खुद होते हैं, उनकी हैबिट्स होती हैं। तो पेरेंटिंग के टाइम पे हमें इन सब चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि कहीं हमारी खुद की हैबिट्स एज़ अ पेरेंट्स बच्चे के लिए, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट का दुश्मन ना बन जाए। तो आपकी ऐसी कौन-सी हैबिट्स हैं जो आपको लगता है कि येस, सीरियसली ये हैबिट जो है ये मेरे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट कर सकती है, और ये वीडियो सुनने के बाद आप उस हैबिट को डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ से निकालने वाले हैं और चेंज करने वाले हैं, तो वो चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।